हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केम कैलिबा। कैसे हैं बेटा आप सब लोग? एकदम ठीक है। सो चलो आगे की बात डिस्कस करते हैं। देखो लास्ट लेक्चर में क्या बात की थी, रिडॉक्स टॉपिक की बातें हो रही है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन की बात पहले हो चुकी थी। हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्टिंग किया था ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। ऑक्सीडेशन नंबर एक तरीके से चार्ज ही होता है। बस इतना हो सकता है कि अगर सपोज करो किसी मॉलिक्यूल में सेम टाइप के एटम एक से ज्यादा है तो उनके चार्जेस का जो एवरेज निकल के आएगा उसको ऑक्सीडेशन नंबर कहा जाता है। अगर एक टाइप का एटम एक ही है तो सीधे सीधे जितना चार्ज उस एटम के ऊपर होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हम कुछ रूल्स रेगुलेशंस की बातें कर रहे थे। हमने डिस्कस किया था जैसे ग्रुप नंबर 1 है तो +1 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ग्रुप नंबर 2 का कोई एटम लगा हुआ है तो +2 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। इस तरीके से हम पी ब्लॉक का डिस्कशन चल रहा था बेटा। ग्रुप नंबर 16 का डिस्कशन चल रहा था जिसके बाद मैंने आपको ये कहा था कि मैं आगे इसको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। ग्रुप नंबर 16 का हमने रेंज बना दिया था। किसी भी पी ब्लॉक के लिए रेंज होता है ग्रुप नंबर -10 से लेकर ग्रुप नंबर -18 तक। याद आया सबको बेटा? सो जरा ऑक्सीजन फैमिली मीन्स ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, जिसको हमने दूसरे राइबिंग के फॉर्म में लिखा था ओ स्टाइल से टेपो, ऐसे भी कर सकते हो, या ऑरेंज शर्ट से तेल पोछो। अल्टीमेटली ये सब बातें हमारी लास्ट लेक्चर में चल रही थी। सो मैंने ये बताया था बेटा कि ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है इसको थोड़ा अलग से डिस्कस किया जाएगा। तो आज उसका डिस्कशन लेते हुए चलते हैं। आपको अभी तक कोई डाउट है, कुछ भी पूछना है तो जरा जल्दी से पूछो बेटा, अदरवाइज मैं टॉपिक को आगे कैरी कर रहा हूं। किसी को कोई डाउट है बच्चा? एक बार आपके मैसेज की बात कर लेते हैं भाई। कौन कौन क्लास में आ चुके हैं? पुष्कर, रोहित, स्नेहलता, नेहा, गुंजन, बलवीर, मंथन। ओके, गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी बेटा। अच्छा, स्नेहलता कह रही कि नो डाउट सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है बेटा। पायल, पायल बेटा 2 लेक्चर पुराने आपको रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी बच्चा। आज तीसरा लेक्चर है रिडॉक्स टॉपिक का बेटा। रिडॉक्स का मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का डिस्कशन चल रहा है बच्चा, और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में यहां पर बता रहा हूं। ठीक है बेटा, तो चलो आगे की बातें करते हैं। रोहित क्या कह रहा है बेटा कि सर इस लेसन में और कितने लेक्चर लेंगे? अरे अभी तो शुरू हुआ, तुझे बड़ी जल्दी पड़ी है। अभी तो बेटा टाइम लगेगा। अभी तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर का डिस्कशन हो रहा है। आज हम ऑक्सीडेशन नंबर की कुछ प्रैक्टिस भी कर लेंगे। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर को अप्लाई करके हमें वापस जाना है मेन टॉपिक पर कि ऑक्सीडेशन कैसे पता लगाएंगे या रिडक्शन कैसे पता लगाएंगे। फिर थोड़ा सा कुछ और प्रैक्टिस होगी। मतलब अभी बेटा 3-4 क्लासेस मान के चलो कि इसमें लग जाएंगे बेटा। ठीक है, शॉर्टकट में करना होता तो वो तो 2 क्लास में निपट जाता है बेटा, लेकिन थोड़ा डिटेल में चलनी चीज है तो टाइम लगता है बेटा उसमें। चलें आगे बेटा। अभिषेक भी क्लास में आ गया है, अंकुश, रोशन, शिवेन, सेजल, गॉड ब्लेस यू। देखो कितना अच्छा एक मैसेज है, स्नेहलता ने लिखा है सर सिलेबस कब खत्म होगा। बेटा कौन से ईयर की बात कर रही हैं बच्चा आप? अभी तो हमने सिलेबस स्टार्ट किया लास्ट मंथ से बेटा। 11th का सिलेबस अभी स्टार्ट हुआ है अप्रैल से, और ये सिलेबस कंप्लीट होगा आपका फरवरी में जाकर। फरवरी में, यानी फरवरी कौन सी, 2024 में 11th का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं कुछ रिवीजन वगैरह भी दूंगा मार्च में आपको, और अप्रैल से, नेक्स्ट ईयर अप्रैल से इमीडिएटली हम आपका 12th का सिलेबस स्टार्ट करा देंगे बेटा। ठीक है ना? आपने मेरे ख्याल से बेटा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, स्नेहलता बेटा आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, इसलिए आप ये सब बातें पूछ रहे बेटा। ग्रुप में मैंने सब कुछ शेयर किया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। वहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी बेटा कि कब कब कौन सा चैप्टर पूरा होने वाला है। ठीक है? अच्छा रीनू क्या बोली बेटा? अच्छा पूनम क्या बेटा? पूनम ने कहा सर हम फर्स्ट आए हैं। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू बेटा, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। रेनू क्या डाउट है? आइसोटोप पर जितना बड़ा नंबर होगा उसका एटॉमिक मास उतना बड़ा होगा। हाँ हाँ, मतलब वही ऊपर नंबर जो लिखा होता है वो एटॉमिक मास लिखा होता है बेटा। यस रेनू, यस।
आर्यन क्या पूछा सर? स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग पूछना था। आर्यन बेटा ऐप चल रहा है बेटा, मेरे ख्याल से शायद ऐप पूरा हो जाना चाहिए बेटा इस मंथ के एंड तक। जो आपको मैंने प्रॉमिस किया स्टडी मटेरियल के लिए, मैं एक ऐप तैयार करवा रहा हूँ। मतलब ऐप मेरे पास पहले से था बेटा, थोड़ा सा कुछ टेक्नोलॉजिकल कुछ इश्यूज उसमें आ गए थे, सो उसको रीडेवलप करवा रहे हैं स्टडी मटेरियल के स्पेशली। वो ऐप आपको जून के फर्स्ट वीक में बिल्कुल तैयार मिलेगा। फिर आप में से जिस किसी को भी स्टडी मटेरियल मुझसे चाहिए बेटा, वो अल्टीमेटली ऐप पे जाना और अल्टीमेटली उसका एक्सेस ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, इजीली आप सभी के लिए वो एक्सेस हो जाएगा। चलें, चलो बेटा ठीक है, बहुत बातें हो गई आप लोगों से, आप थोड़ा सा आगे चलने दो बेटा। हम चल रहे थे ऑक्सीजन फैमिली पर, और ऑक्सीजन फैमिली पे मैंने आपको ये कहा था कि ऑक्सीजन के बारे में थोड़ा सा मुझे अलग से कुछ पॉइंट्स बताने हैं। ऑक्सीजन के बारे में अलग से कुछ पॉइंट्स बताने हैं। देखो, फिर से बात करते हैं, ग्रुप नंबर 16 की बात हो रही है। ग्रुप नंबर 16 की बात हो रही है। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। इसके लिए रेंज क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर का रेंज मैंने आपको एक जनरल फॉर्मूला बताया था, याद है बेटा फॉर्मूला? ग्रुप नंबर -10, यानी ग्रुप नंबर -10 करेंगे तो +6 से लेकर ग्रुप नंबर -18 मींस -2, ये इस ग्रुप का रेंज है। इनके बीच में ये अपने अपने ऑक्सीडेशन नंबर शो करेंगे, नहीं फिक्स नहीं है। इसमें ऑक्सीजन को मैंने कहा था अलग से मार्क लगा लो। ऑक्सीजन के बारे में हम थोड़ा सा अलग से बात करने जा रहे हैं कि क्या होता है बेटा। देखो, ऑक्सीजन में एक्चुअली आपको पता है बेटा कि ऑक्सीजन जब किसी कंपाउंड में होता है इंक्लूड, तो उस कंपाउंड को जनरली हम ऑक्साइड बोलते हैं। ऑक्सीजन के साथ मिलकर मोस्टली ऑक्साइड्स कंपाउंड प्रिपेयर होते हैं। सो ऑक्साइड से 3 टाइप के होते हैं, सिंपल ऑक्साइड, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड। सिंपल ऑक्साइड, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड। सो अगर ये किसी सिंपल ऑक्साइड का पार्ट है, इन सिंपल ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड कह सकते हो या सिंपल ऑक्साइड। ध्यान से सुनो, अभी नोट नहीं करना। अरे नोट नहीं करना, रुको रुको, पहले मुझे समझाने दो, पहले मुझे समझाने दो क्या चल रहा है बेटा। इन सिंपल ऑक्साइड, सिंपल ऑक्साइड जैसे एग्जांपल देखते हैं, चलो सोडियम ऑक्साइड बोला हमने Na2O, पोटेशियम ऑक्साइड बोला K2O। तो यहां पर ऑक्सीजन का जो चार्ज होता है या वैलेंसी होती है वो -2 होता है, और ऑक्सीडेशन नंबर भी -2 होता है। आपको पता है नॉर्मली चार्ज ही ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है, या नॉर्मली वैलेंसी ही ऑक्सीडेशन नंबर हो जाती है, मतलब नॉर्मली मैं ऐसा बोल रहा हूं। तो यहां पर O का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, इसमें O का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, इसमें O का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। सो जो नॉर्मल ऑक्साइड्स होते हैं बेटा, उसमें O -2 में, यानी मोस्टली कंपाउंड में आप मान के चलो कि लगभग लगभग 95% कंपाउंड्स में, इवन 95% से भी ज्यादा कंपाउंड में O का ऑक्सीडेशन नंबर आप -2 लेकर चलोगे, -2 लेकर चलोगे। चलो पहला पॉइंट नोट करेंगे सबके सब, लिखो जो बोर्ड पे लिखा है, नोट करो जल्दी से, बोर्ड वाला पॉइंट नोट करेंगे बेटा सबके सब। इन सिंपल ऑक्साइड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O इज इक्वल टू -2, लिखो जल्दी से, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O इज इक्वल टू -2। एग्जाम्पल भी नोट कर लो, एग्जाम्पल भी नोट कर लो बेटा। अच्छा पूनम क्या पूछ रही है बेटा? अच्छा सॉरी बेटा पूनम, मैं आपका दूसरा मैसेज नहीं समझ पाया था। आपने पूछा कैसे ज्वाइन करना है? अच्छा व्हाट्सएप ग्रुप बेटा, मेरे ख्याल से डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा बेटा, कहीं पर देख लेना। अदरवाइज एक काम करना, अभी क्लास के बाद बेटा मैं अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, उस पर मुझे मैसेज करके लिंक मांग लेना, ठीक है बेटा? मैं लिंक आपको दे दूंगा। जिस किसी को भी लिंक चाहिए व्हाट्सएप ग्रुप का, मैं क्लास के एंड में अपना नंबर दे दूंगा बेटा, वहां पर आप मुझसे लिंक मांग लेना। नहीं पायल, ऐसा कुछ नहीं बेटा कि ऑक्सीजन अगर 2 है तभी ऑक्साइड यूज करते हैं। ऑक्साइड्स तो कुछ भी हो सकता है, उसमें -2 भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। आ रहा है बेटा, अभी बात बता रहा हूं, ठीक है? थोड़ी देर पायल, थोड़ा 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 पेशेंस रखो बेटा, अभी अभी समझा रहा हूं बेटा इन सारी बातों को। नोट किया भाई सबने? ओ का ऑक्सीडेशन नंबर नॉर्मल कंपाउंड्स में या नॉर्मल ऑक्साइड कंपाउंड्स में कितना होता है? -2 होता है।
अब देखो दूसरे टाइप के कंपाउंड, बेटा नंबर भी देखो, यहां फोकस करो पहले। दूसरे टाइप के कंपाउंड होते हैं पेरोक्साइड्स। इन पेरोक्साइड्स कंपाउंड, पेरोक्साइड्स कंपाउंड, पेरोक्साइड का पहले एग्जांपल देता हूं, फिर समझाता हूं इसको। कोई पेरोक्साइड का एग्जांपल कोई कभी सुना हो? कोई कंपाउंड के नाम में ही पेरोक्साइड आता है? बताओ 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 जल्दी से। कोई भी पेरोक्साइड कंपाउंड आपने सुनो हो तो बोलो जल्दी से मुझको, बोलो बोलो, शाबाश बोलो बेटा, बोलो बोलो बोलो। नहीं, पुष्कर रिडक्शन नंबर नहीं होता बेटा, रिडक्शन नंबर नहीं होता, ऑक्सीडेशन नंबर ही बोला जाता है सबको बेटा। नहीं नहीं, ऑपोजिट नाम नहीं पड़ा हुआ बेटा किसी भी चीज का। हाँ, और रेनू ने देखो आंसर दिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सेजल ने आंसर दिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड, मंथन ने भी अच्छा एक ब्रोमीन पेरोक्साइड का, ओके ओके ठीक है। सोडियम पेरोक्साइड रोहित ने नाम दिया, बहुत अच्छी बात है, यस 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 यस। देखो 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 देखो, यस हाइड्रोजन पेरोक्साइड नेहा ने भी, यस ये तो वेल नोन कंपाउंड है, आप सभी ने सुना होगा H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। एक्चुअली बेटा क्या होता है, देखो पेरोक्साइड के अंदर जो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, ये दो ऑक्सीजन होते हैं, इवन नंबर में ऑक्सीजन होते हैं, यानी दो दो ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बताऊं तो ऐसा कुछ होता है। अभी आप लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़े तो नहीं है, पढ़े तो नहीं है, बट पता नहीं कुछ 9th 10th पे थोड़ा बहुत कभी स्टडी किया हो तो मैं ऐसे समझा रहा हूं। स्ट्रक्चर आगे आएंगे, केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में बनाना सिखाऊंगा। इन पेरोक्साइड कंपाउंड में क्या होता है ना बेटा कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड होता है, और दोनों ऑक्सीजन पे -1 चार्ज होता है, -1 यानी जो अकेले यहां पर O पर -2 चार्ज था, वो दो ऑक्सीजन के बीच में बट जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ऐसा समझ लो आप इसको। सो अल्टीमेटली इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्योंकि -1 का एवरेज भी -1 ही निकल के आएगा। तो इन पेरोक्साइड कंपाउंड में जो O का ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O यहां पर कितना लेकर चलेंगे बेटा, -1 लेकर चलते हैं। नॉर्मल ऑक्साइड में -2, पेरोक्साइड में -1। पेरोक्साइड में OO लिंकेज होती है, याद रखना पेरोक्साइड में कौन सी लिंकेज होती है, OO लिंकेज होती है, OO लिंकेज होती है। इसके और भी एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, पहले जरा इस बात को नोट कर लो, चलो बोर्ड की बात नोट कर लो, कुछ और एग्जांपल देता हूं बेटा मैं इसके, नोट करो इसको। यस अंकुश, यस करेक्ट बेटा, सोडियम पेरोक्साइड, यस बेटा। नहीं रेनू बेटा, पेरोक्साइड लिंकेज में दो ऑक्सीजन के बीच में लिंकेज होगी, 4 ऑक्सीजन हो सकते हैं या 6 ऑक्सीजन हो सकते हैं, यानी एक पेरोक्सी लिंकेज बनाने के लिए 2 ऑक्सीजन काम आते हैं। 2 पेरोक्सी लिंकेज बनानी है तो 4 ऑक्सीजन होंगे, 3 पेरोक्सी लिंकेज बनानी है तो 6 ऑक्सीजन होंगे, कहने का मतलब ये है बेटा, ठीक है। अभी बात कर रहे हैं मंथन बेटा, अभी बता रहा हूं इसके एग्जांपल, ये नोट हो गया बेटा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और O का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, लिख लिया सबने। देखो कुछ और एग्जांपल देख लो, मैं आपको जैसे ग्रुप नंबर 1 की बात करता हूं। ग्रुप नंबर 1 जो है बेटा, इसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास। तो इसका जो फर्स्ट मेंबर है लिथियम, लिथियम सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, कौन सा वाला, Li2O, ये नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। Li का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा, O का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा, तो पूरे कंपाउंड पे जो चार्ज हो जाएगा 0 हो जाएगा। देख लो आप, जो एक Li पर +1 है तो दो Li पे +2 हो गया, और अकेले ऑक्सीजन पे -2, तो +2 0 हो गया आपका। ये नॉर्मल ऑक्साइड, इसको कहा जाता है लिथियम ऑक्साइड। ऐसे सारे ग्रुप के मेंबर नॉर्मल ऑक्साइड तो बनाते ही बनाते हैं, जैसे Na भी बना सकता है Na2O, K भी बना सकता है K2O, ये सबके सब नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं। लेकिन अब इसके अलावा जो सोडियम होता है, सोडियम पेरोक्साइड भी बनाता है, जिसका फॉर्मूला होता है Na2O2, Na2O2। देख लो आप ऑक्सीडेशन नंबर फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। आप सभी को पता है कि एल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर तो +1 होता है, ग्रुप नंबर 1 को एल्कली मेटल कहते हैं बेटा। Na का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है,
और हमारे पास 2 Na है, इंटू 2 हो गया, और O का ऑक्सीडेशन नंबर हमने क्या बोला, -1 प्लस एक O का ऑक्सीडेशन नंबर -1, और हमारे पास 2 ऑक्सीजन है। टोटल चेक करके देख लो, टोटल 0 आ रहा होगा, टोटल ये 0 आ रहा है, तो इसका मतलब करेक्ट है, यहां पर O का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। इस कंपाउंड को सोडियम ऑक्साइड नहीं बोलते, इसको बोलते हैं सोडियम परऑक्साइड, इसका नाम ही हो जाएगा बेटा सोडियम परऑक्साइड। समझ में आ गई बात? ऐसे पोटेशियम भी पोटेशियम परऑक्साइड भी बनाता है, K2O2 बनाता है, यानी सोडियम से नीचे वाले जितने हैं वो परऑक्साइड वाले भी कंपाउंड बनाते हैं। लिथियम सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, लिथियम का परऑक्साइड नहीं होता बेटा। अब क्यों नहीं होता ये मत पूछो, ये आगे कभी और चैप्टर का काम है, इनऑर्गेनिक में इसको स्टडी करेंगे, तो खाली ऐसे में एग्जांपल समझा रहा हूं आपको, वहां पर एक्सप्लेन करूंगा जब मैं आपको इनऑर्गेनिक का ग्रुप नंबर 1 डिटेल में पढ़ाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, लिथियम सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, बाकी सारे मेंबर परऑक्साइड भी बनाते हैं। आगे बात समझो बेटा, तो ये एग्जांपल लिख सकते हो आप, Na2O2, K2O2, ये भी परऑक्साइड के एग्जांपल है, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो बेटा, नोट कर लो, नोट किया? ये तो हो गए 2 टाइप की ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड, परऑक्साइड। अब एक और ऑक्साइड सुनो, हाँ एक और ऑक्साइड, एक और ऑक्साइड, सुनो सुनो, अरे सुनो 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 सुनो, देखो देखो देखो, एक और ऑक्साइड की बात करते हैं, नंबर सी, इसको कहा जाता है सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड में जो O का ऑक्सीडेशन नंबर है -12 हो जाता है, 2 से डिवाइड करते चलो, नॉर्मल ऑक्साइड में कितना था, -2, परऑक्साइड में कितना हो गया, -1, सुपर ऑक्साइड में कितना हो गया, -1/2। आप वेट करोगे सर एग्जांपल बता दो, इसका एग्जांपल है KO2, KO2। देखो किसी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो वो भी साथ साथ समझते चलो बेटा, कैसे निकालेंगे, नहीं इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, सिंपल टोटल मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू 0 कर देना है। टोटल का मतलब उस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम है बेटा, उन सब के ऑक्सीडेशन नंबर का समेशन इज इक्वल टू 0, क्योंकि टोटल मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, आपका न्यूट्रल चार्ज है, इसके पास 0 चार्ज है, तो हम सभी को पता है कि K का ऑक्सीडेशन नंबर तो फिक्स होता है +1। ठीक है भाई, मान लेते हैं इस O का ऑक्सीडेशन नंबर X है, देखो जिसका निकालना उसको X अज्यूम कर लो, हमारे पास 2 ऑक्सीजन के एटम से इसको X अज्यूम कर लिया, ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा एवरेज पर एटम होता है, तो X अज्यूम कर लिया, इसको 0 रख दो, और यहां से देखो X का वैल्यू कितना आ रहा है, X का वैल्यू -12 आ जाएगा, यानी इस KO2 कंपाउंड, देखो पोटेशियम, पोटेशियम एक और टाइप का ऑक्साइड बना रहा है, यहां पर मेंशन कर दिया मैंने KO2, ध्यान से देख लो, यहां पर पोटेशियम के ऑक्साइड्स को ध्यान से देख लो, पोटेशियम में 3 टाइप के ऑक्साइड बना रहा है, और नीचे वाले सारे मेंबर 3-3 टाइप के ऑक्साइड्स बनाएंगे, यस नीचे वाले। अब सोडियम आपका सुपर ऑक्साइड नहीं बनाता, लिथियम तो पहली रेस से बाहर हो गया था, उसने तो परऑक्साइड भी नहीं बनाया था, तो लिथियम सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, सोडियम 2-2 ऑक्साइड्स बनाता है, और पोटेशियम से नीचे वाले जो होते हैं वो तीनों ऑक्साइड्स बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड भी बनाते हैं, तो सुपर ऑक्साइड का फॉर्मूला KO2 हो जाएगा बेटा, थोड़ा कंफ्यूजिंग है फॉर्मूला, ध्यान रखना, नॉर्मल K2O, परऑक्साइड K2O2, और सुपर ऑक्साइड KO2 हो जाता है। लिख लो एग्जांपल बेटा इसका, लिख लो लिख लो, हाँ पायल बेटा, जहां पर डाई ऑक्साइड होगा ना वहां पर ऑक्सीजन नॉर्मल -2 होगा, आएगा एग्जाम्पल, आएंगे अभी बात करेंगे बेटा, जहां पर नॉर्मल, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हो आप, CO2 बोलते हो, तो इसका मतलब ये कि इसमें जो ऑक्सीजन है वो नॉर्मल वाला ऑक्सीजन है, लेकिन ये नॉर्मल ऑक्सीजन के 2 एटम है, तो इसको इसको डाई ऑक्साइड कहा जाता है, डाई का मतलब 2, डबल, तो ये कार्बन परऑक्साइड नहीं है, ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है, क्योंकि इसके दोनों के दोनों ऑक्सीजन नॉर्मल होते हैं। देखो अगर किसी को पता है आप में से, कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, मैं स्ट्रक्चर बनाना नहीं सिखाना चाह रहा अभी, क्योंकि आप कंफ्यूज कर सकते हो, नहीं तो मैं इन सारी चीजों को स्ट्रक्चर मेथड से भी समझा देता बेटा, क्योंकि स्ट्रक्चर हमने बनाना सीखा नहीं, और मुझे नहीं पता 9th-10th में कहीं आपने स्ट्रक्चर पढ़े भी या नहीं पढ़े, तो मैंने मान लिया अभी नहीं पढ़े हैं आपने, तो केमिकल बॉन्डिंग तक वेट कर लो बेटा, आगे चैप्टर आएगा केमिकल बॉन्डिंग, वहां पर मैं सारे मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर्स बनाने सिखाऊंगा। ऐसे होता है
तो इसमें क्या होता है बेटा कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से कनेक्ट होता है, जब इसको हटाओगे तो -2 चार्ज आ जाएगा, इसको हटाओगे तो -2 चार्ज आ जाएगा। तो ये दोनों -2 वाले ऑक्सीजन है, नॉर्मल ऑक्सीजन होते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन पेरोक्साइड नहीं होता है बेटा। ये अगर पेरोक्साइड होता तो इसका इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड होना चाहिए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड नहीं देखा गया है, नहीं देखा गया है इसमें बेटा। ठीक है पायल बेटा, तो ये सब चीजें बेटा, जो डाइऑक्साइड होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, पेरोक्साइड वाले उसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड होता है। अली बेटा गुड इवनिंग बच्चा, लेट आए हैं आप बेटा। अच्छा चंदन कोई बात नहीं बेटा, ठीक है बेटा, ओके फाइन फाइन। लिख लिया बेटा तीनों एग्जाम्पल, मोनोऑक्साइड, पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड। ये ग्रुप नंबर 1 का एग्जाम्पल भी कहीं साइड में लिखना ना बेटा, जो समझा रहा हूं मैं, आपके काम की चीज है ना, याद रहेगा आपको कि कौन कौन किस टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं। ग्रुप नंबर 1 लिख लिया था, ग्रुप नंबर 1 की पूरी कहानी लिख लो ना, ये सारा कुछ। लिथियम Li2O बनाता है, सोडियम दोनों बनाता है, और पोटेशियम से नीचे वाले तीनों बनाते हैं। ऐसे कहीं पर लिख लो, मैं लिखवाऊं, मैं लिखवाऊं क्या इस बात को? अरे लिख लो, ऐसे लिख लो, ये स्टेटमेंट बना लो, लिथियम फॉर्म्स मोनोऑक्साइड या नॉर्मल ऑक्साइड। लिखो लिथियम फॉर्म्स मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड ब्रैकेट में लिख लो नॉर्मल ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड लिखा। नेक्स्ट लाइन में लिखो सोडियम ऑनवर्ड्स, सोडियम ऑनवर्ड्स का मतलब सोडियम के नीचे जितने भी हैं बाकी सब, सोडियम ऑनवर्ड्स फॉर्म पेरोक्साइड्स आल्सो, सोडियम ऑनवर्ड्स फॉर्म पेरोक्साइड्स आल्सो, यानी नॉर्मल भी बनाएंगे पेरोक्साइड भी बनाएंगे। लिखा बेटा? अरे लिखो, मैं लिखने के लिए बोल रहा हूं बेटा। और नेक्स्ट लाइन में लिखो पोटेशियम ऑनवर्ड्स, के ऑनवर्ड्स, पोटेशियम ऑनवर्ड्स फॉर्म सुपर ऑक्साइड आल्सो, सुपर ऑक्साइड आल्सो, सुपर ऑक्साइड आल्सो। ठीक है बेटा, कम से कम ग्रुप नंबर 1 का एग्जांपल याद रखो बेटा। अगर और चीज बाकी क्या है ना, देखो पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड बहुत रेयर कंपाउंड होते हैं, सुपर ऑक्साइड तो बहुत ही रेयर होते हैं बेटा, पेरोक्साइड तो फिर भी आपको कुछ कंपाउंड मिल जाएंगे, सुपर ऑक्साइड तो बहुत ही रेयर होते हैं बच्चा जो है। तो जहां जहां होगा आप कंफ्यूज नहीं होना, सर हमें कैसे पता चलेगा, क्या कोई सपना आएगा कि सब सुपर ऑक्साइड कौन सा पेरोक्साइड कौन सा? अरे सपना नहीं आएगा, वो प्रैक्टिस से पता चलेगा। इतनी जल्दी क्यों अपना जो है पेशेंस लूज करते हो? अभी तो केमिस्ट्री आप लोगों ने शुरुआत करी है 11th में बेटा, अभी पूरी कहानी बची हुई है। तो जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते चलेंगे ना बेटा मॉलिक्यूल की, कंपाउंड की, तो आपको पता चलते जाएगा कि अच्छा भाई इस मॉलिक्यूल में पेरोक्साइड। अब जैसे मैंने आपसे एग्जांपल पूछा कि मुझे कोई पेरोक्साइड का एग्जांपल दो, कैसे जल्दी से आप सबने H2O2 बताया, क्योंकि H2O2 सुना हुआ था। ऐसे आप मॉलिक्यूल जब सुनते हुए चलोगे आगे बेटा, आपकी जब प्रैक्टिस होती जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें पेरोक्साइड लिंकेज होती है, इसमें सुपर ऑक्साइड। और वैसे पेरोक्साइड का मैं अभी एक टेक्निक भी बताने वाला हूँ, हाँ टेक्निक भी है मेरे पास, उससे भी एक आइडिया लग जाएगा कि अच्छा भाई इसको पेरोक्साइड हो सकता है। अभी बताऊंगा, अभी बताऊंगा वो टेक्निक। अच्छा हाँ गुंजन, पेरोक्साइड के बारे में सुना था? यस बेटा, सुपर ऑक्साइड के बारे में आज सुन लिया, कोई बात नहीं, लिख लिया बेटा। तो अल्टीमेटली देखो क्या क्या ऑक्सीडेशन नंबर बन गया ऑक्सीजन के, -2 बन गया, -1 बन गया, -12 बन गया, ये 3 बन गए। अब एक और सुनो, अरे एक और सुनो, एक और सुनो, एक और सुनो, एक और सुनो, देखो एग्जाम्पल लिखता हूं सीधे, KO3, जरा इसमें O का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के बताना मुझको, निकालना मैंने सिखा दिया इक्वेशन बनाकर। जरा O का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, जल्दी से निकालो। KO3 के अंदर O का ऑक्सीडेशन नंबर बताएंगे मुझको, KO3 में O का ऑक्सीडेशन नंबर बताएंगे मुझको बेटा, बताओ जल्दी से बेटा। रेनू रुक जाए बेटा, पता नहीं आप कहां कंफ्यूज हो रहे हैं बेटा, रुक जा बच्चा रुक जा। अंकुश ने आंसर ड्रॉप किया -1/3, ओके।
बाकी लोग आंसर ड्रॉप करो, जल्दी से आंसर ड्रॉप करो भाई। ओ का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, ओ का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ KO3 में। क्या करोगे, के कितना होता है आप सबको पता है, के तो फिक्स है +1 बेटा। एल्कली मेटल ग्रुप 1 हमेशा +1 होता है। ओ को x मान लो, +1 प्लस टोटल करना है x इंटू ओ के 3 मॉलिक्यूल है, x सॉरी ओ के 3 एटम है, ओ इंटू 3 कर दिया इज इक्वल टू 0। यहां से x का वैल्यू निकालो, x का वैल्यू आ जाएगा -1/3। लो भाई एक बार आ गया, एक और आ गया आपके सामने। यस मंथन, नेहा, रेणु, गुंजन सबका आंसर करेक्ट। पुष्कर -1/3 आएगा बेटा, -1/4 नहीं आएगा बच्चा, -1/3 आएगा। इसका नाम बताओ, नाम बताओ, किसने सुना है ये? सुना है ये कंपाउंड? अरे कहां सुना होगा, सुपर ऑक्साइड ने सुना तो ये क्या सुना होगा? इसको कहते हैं ओजोनाइड, इसको कहा जाता है ओजोनाइड, पोटेशियम ओजोनाइड कंपाउंड। ये ओजोनाइड कंपाउंड होते हैं, ये भी काफी रेयर होते हैं बेटा, रेयर होते हैं। तो मैंने कहा था ना ऑक्सीजन के बारे में कुछ स्पेशल बातें बतानी है आपको जो, तो ऐसी प्रैक्टिस जैसे आज बहुत कुछ बता दिया, कुछ आगे धीरे धीरे बताते जाऊंगा। लिख लो जल्दी से, इसका नाम पोटेशियम ओजोनाइड होता है, ओजोनाइड। सत्यम कोई बात नहीं बच्चा, हर कोई नया होता है बेटा कभी ना कभी क्लास में। यस साहिल -1/3, अली बेटा -1/3 करेक्ट है, अभिषेक -1/3 करेक्ट है बच्चा, बिल्कुल करेक्ट है बेटा। अच्छा पुष्कर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा। हाँ पोटेशियम ओजोनाइड, अंकुश बेटा स्पेलिंग मैंने लिखी है बेटा, OZO होता है बेटा, जेड जेड OZONID, ओजोनाइड। मंथन बेटा हाँ हाँ हाँ, आपने 11th का लेक्चर अटेंड किया था, यस यस यस, वो ऑर्गेनिक में बताया था ओजोनाइड, यस यस उसी टाइप का होता है, यस 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 बेटा। अरे रेनू, पूरे मॉलिक्यूल पे जितना जितना ऑक्सीडेशन नंबर है सबका टोटल इज इक्वल टू पूरे मॉलिक्यूल का चार्ज 0 रखना होता है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो इज इक्वल टू 0 कर देना है, सारे मॉलिक्यूल न्यूट्रल ही होते हैं। चार्ज कोई आएगा तो इज इक्वल टू चार्ज रखना है, बस ये टेक्निक है। इज इक्वल टू 0 रखना होता है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर का टोटल इज इक्वल टू 0, क्योंकि पूरे मॉलिक्यूल पे चार्ज कुछ नहीं है, पूरा मॉलिक्यूल न्यूट्रल है। पोटेशियम ओजोनाइड लिखा बेटा सबने? यस सत्यम बेटा ठीक है बेटा, आज रिडॉक्स अटेंड कर लो बच्चा, पुराने कुछ रिकॉर्डिंग देख लेना बेटा, पुराने लेक्चर सारे कुछ समझ में आ जाएंगे आपको, ठीक है बेटा। ओजोनाइड यानी एक -1/3 और एक नया आ गया भाई इसमें, और एक ऐड हो गया -1/3। और बताऊं, देखो देखो, अभी तक बेटा हम सब ये नोट किया ना, सबने कर लिया ना बेटा? अच्छा देखो देखो, अब यहां ध्यान दो, एक और पॉइंट, बस लास्ट पॉइंट, बस ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, लास्ट पॉइंट है बेटा। अभी तक आप एक बात देख रहे हैं बेटा कि O का ऑक्सीडेशन नंबर जितने भी हैं वो माइनस में चल रहे हैं। अब ऐसा ऑलवेज जरूरी नहीं है कि O माइनस में ही चार्ज या ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा। O एक जगह पर प्लस भी हो जाता है, पता है कब होगा? देखो पूरी पीरियोडिक टेबल में क्या होता है बेटा, पूरी पीरियोडिक टेबल में ये डिपेंड करता है कि कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। मैंने आपको इस रिडॉक्स के पहले लेक्चर में थोड़ा सा आइडिया दिया था, इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन कौन होते हैं और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन कौन होते हैं। मेटल्स तो सारे के सारे कंफर्म्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, वो सिर्फ प्लस चार्ज या प्लस वैलेंसी या प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ही शो करते हैं। किसी भी मेटल का बेटा वैलेंसी या चार्ज या ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। लेकिन बाकी जो बच गए ना बेटा, वो सब करामाती लोग हैं, वो कभी कुछ भी हो जाते हैं। तो ओ भी उसी कैटेगरी में आता है, क्योंकि देखो ओ पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं। आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं, पूरे पीरियोडिक टेबल में टॉप 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पता है किसी को? पूरे पीरियोडिक टेबल में टॉप 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, दूसरे नंबर पे कौन होता है और तीसरे नंबर पे कौन होता है। हालांकि ये बात मुझे पीरियोडिक टेबल में बतानी चाहिए, लेकिन यूज हो रहा है तो मैं बता दे रहा हूं ऐसे। चलो बताओ तो जरा, किसी को पता होगा आप में से जितने लोग पुराने स्टूडेंट्स हैं, टॉप 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव मेंबर्स जल्दी से बताओ। पूरे पीरियोडिक टेबल में टॉप 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव मेंबर्स कौन कौन होते हैं? अरे बोलो जल्दी से, बोलो बोलो। पूरे पीरियोडिक टेबल में टॉप 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव मेंबर्स कौन कौन होते हैं? देखो मैं बताता हूं, आप सब ये कॉलिंग करते हो ना, बात करते हो, फोन पर बात करते हो,
फोन की स्पेलिंग क्या होती है? क्या होती है फोन की स्पेलिंग? PHONE? नहीं, केमिस्ट्री में उसको भूल जाओ। फोन की स्पेलिंग सिंपल याद रखना, FON, मतलब टेक्निकल स्पेलिंग यही है हमारी, FON। F का मतलब है फ्लोरीन, O का मतलब ऑक्सीजन, N का मतलब नाइट्रोजन। ये टॉप 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये है फर्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। F सबका बाप है, इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पूरे पीरियोडिक टेबल में या पूरी दुनिया में कोई नहीं है। कहने का मतलब एटम के अंदर बात कर रहा हूं मैं। दूसरे नंबर पे एटम आता है O, और तीसरे नंबर पे एटम आता है N। फोन याद रहेगा सबको, सर ने बताया था फोन, FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। बेटा ये टॉप 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं। सो F ऑलवेज नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव वैलेंसी या नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन O भी नेगेटिव होता है, हम देख रहे हैं अभी तक एग्जांपल, -2, -1, -12, -1/3 चल रहा है। लेकिन जब कभी भी O F के साथ मिलकर कोई कंपाउंड बनाएगा, जरा सोचो, इसके साथ मिलकर अगर इसने कुछ कंपाउंड बना दिया, जैसे ये एग्जांपल आपके पास, एग्जांपल है हमारे पास OF2। यस, ये कंपाउंड होता है बेटा, होता है, अपने मन से नहीं लिख रहा हूं मैं, होता है एक्चुअल में कंपाउंड आपके पास। तो O जब F के साथ मिलकर कंपाउंड बना रहा है, तो F तो अब आपको पता है कि हमेशा माइनस होने वाला है, ये -1 होता है, आगे बताऊंगा अभी ग्रुप नंबर 17 में। तो जब F माइनस होगा, तो यहां पर मजबूरी में O को प्लस ऑक्सीडेशन नंबर शो करना पड़ेगा, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर शो करना पड़ेगा। कैलकुलेट कर लो कितना आएगा। सपोज O का X ऑक्सीडेशन नंबर है, प्लस फ्लोरीन के 2 एटम है और एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है -1, आगे बताऊंगा, फ्लोरीन का -1 होता है, इज इक्वल टू 0। तो यहां से x का वैल्यू आ जाएगा कितना, +2। यानी जब कभी भी O ऐसे किसी कंपाउंड के अंदर होगा जब यह फ्लोरीन के साथ मिलकर कंपाउंड बना रहा है, तो फ्लोरीन इससे ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन नेगेटिव चार्ज ले लेगा और O को प्लस चार्ज दे देगा या प्लस ऑक्सीडेशन नंबर दे देगा। समझ में आई? अरे कुछ घुसा यहां पर, क्या समझा रहा हूं मैं आपको। चलो लिखेंगे इसके बारे में सबके सब, नंबर E पॉइंट लिखेंगे इसके अंदर, नंबर E पॉइंट लिखेंगे, लिखेंगे सबके सब नंबर E पॉइंट। बेटा लिखो, whenever O combines, लिखो, whenever O combines with F, O combines with F to form any compound, then O gains positive charge. O gains positive charge. That means its oxidation number becomes positive. Its oxidation number becomes positive. ऑक्सीडेशन नंबर बिकम्स पॉजिटिव। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल लिख लो, आप सबके सामने एग्जाम्पल लिखा है, और आप सब लोगों ने मैसेज भी मुझे करेक्ट दिया। बेटा मुझे मैसेज थोड़ा सा डिले हो रहा है, मुझे लग रहा है कुछ नेटवर्क में मेरे भी इश्यू हो रहा है। बेटा आप सभी लोगों ने मैसेज ड्रॉप कर दिया था, FON मंथन का मैसेज, सेजल का मैसेज, पुष्कर का मैसेज आ गया था, यस यस यस, रेनू का, अंकुश का, पूनम का, यस यस यस, करेक्ट बेटा करेक्ट, ठीक है। हाँ गुंचन बच्चा, मेरे भी नेटवर्क में कुछ इशू मुझे लग रहा है बेटा, कोई बात नहीं बेटा। अब ये थोड़ा सा ऑनलाइन क्लासेस का बेटा डीमेरिट है, बट ट्राई हम हमेशा ये करते हैं कि ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन के जैसा लगना चाहिए। कोई बात नहीं, नेटवर्क कोई बात नहीं, उड़ जाए उड़ने दो, हम नहीं उड़ेंगे। अच्छा रीनू क्या पूछे बेटा कि जैसा केस ऑक्सीजन में चलेगा पूरी ऑक्सीजन फैमिली में क्यों चलेगा? अभी क्या बता रहा हूं बेटा मैं, कैसी कैसी बातें करती हूँ बेटा। मैंने ये सारी बातें ऑक्सीजन के लिए बताई हैं। ओ पे आपको स्टार मार्क लगाया था बच्चा, ये सिर्फ ओ के लिए बातें कर रहे हैं, इतनी जितनी बकवास हम भी करी है। बाकी फैमिली के जो मेंबर्स हैं बेटा, ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर्स, यानी सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम वगैरह बेटा, वो सब रेंज को, नॉर्मल रेंज को फॉलो करते हैं, जो रेंज हमने पहले ही लिख दिया था। ओ अपनी एक अलग रेंज बना के बैठा हुआ है। देखो ओ की क्या रेंज बनेगी, फिर से देखो ओ में क्या क्या आ गया।
ओ में -2 से चले, फिर -1 हो गया, फिर -½ भी हो गया, फिर -1/3 भी हो गया, और फिर अभी +2 भी हो गया, इवन +1 भी हो सकता है अगर सिंगल हो जाता f, यहाँ पर O2 F2 हो जाता तो ऐसा कुछ रेंज चलता है। +1 को पहले लिख देता हूं अगर रेंज बनानी है तो। एक मिनट, +1 हो गया, +2 हो गया, ये है O का रेंज, यानी O का रेंज -2 से लेकर +2 तक जाता है, ऐसे कह सकते हो। बीच में फ्रैक्शन वाले भी ऑक्सीडेशन नंबर दिखा रहा है। फ्रैक्शन तो हो सकता है किसी का भी, मैंने आपको बताया था ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में भी हो सकता है। तो ये O का फाइनल रेंज बना, सबके सब नोट कर लेंगे। रेंज ऑफ ऑक्सीजन, रेंज ऑफ ऑक्सीजन, इतने सारे ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन शो कर रहा है बेटा, नोट कर लो जल्दी से, नोट कर लो बेटा। सत्यम बेटा एफ क्या कह रहा है, स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस, हाँ बेटा, यस यस ऐसा ही होता है, यस हाँ बेटा, स्मॉलेस्ट होता है बच्चा, यस। लिख लिया बेटा। अब चलो भाई, हमारे जो रूल्स हैं वो रूल्स कंप्लीट हो गए। अच्छा, ग्रुप नंबर 17 तो रह गया भाई, अरे ग्रुप नंबर 16 में इतना लंबा खिंच गया आज की क्लास। अरे जल्दी से ग्रुप नंबर 17 करो, रूल्स भी पूरे नहीं हो पाए अभी तक। ग्रुप नंबर 17 कौन सा है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ये आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। अब जो भी गाना धुन जो बजाना चाहो, जो बनाना चाहो बना लो यार आप, जो बहुत सारी हैं बेटा। जैसे फर्स्ट क्लास बिरयानी, फर्स्ट क्लास बिरयानी, फर्स्ट या फर्स्ट क्लास बिरयानी, फर्स्ट क्लास बिरयानी, फर्स्ट बोलते हैं, फर्स्ट नहीं बोलते, फर्स्ट बोलते हैं। फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट, ये आई को आई बोल देते हैं, थोड़ा सा इंग्लिश यूज करें, हिंदी और इंग्लिश। आई एट मैंने खाई, फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट, एट की स्पेलिंग ये हो जाती है, तो एस्टेटीन हो जाएगा यहां पर जो है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, और भी कुछ भी बहुत सारी चीजें चलती हैं, ठीक है। वैभव क्या हो रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत है मेरी साइड से हो रही क्या बेटा? बट मुझे इतना ऐसा तो नहीं लग रहा, बस मुझे मेरे थोड़ा डिवाइस मेरी हैंग कर जा रही है आई थिंक, बाकी तो हाँ प्रॉपर चल रहा है बेटा। बाकी को कुछ इश्यू लग रहा है क्या नेटवर्क में आज? शिवू बेटा बहुत लेट आया बच्चा, गुड इवनिंग बच्चा। बाकी को नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम लग रही क्या बेटा? पता नहीं, मुझे पता नहीं चला बेटा नेटवर्क में इश्यू हो रहा है क्या कुछ? नहीं। हाँ वैभव एक काम कर लो बेटा, एक काम कर लो बेटा, आप एक बार लॉग आउट करके फिर से लॉग इन कर लो बेटा, फिर से बाहर चले जाओ, फिर से आप क्लास में एंटर कर जाओ बेटा। हो जाता है कभी बेटा, नेटवर्क ग्लिच हो जाता है। यस यस ठीक है, बाकी सब कह रहे हैं कि नहीं सर सब नॉर्मल है। लिखा बेटा ग्रुप नंबर 17 आपने? अब इसका रेंज बोलो जल्दी से, इसका रेंज बोलो, रेंज रेंज रेंज, रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर क्या है भाई इसका? ग्रुप नंबर -10, 17 -10 कितना हो गया? +7 से कहां तक जाएगा? ग्रुप नंबर -18, 18 माइनस करोगे तो -1 हो जाएगा। ये रहा इसका रेंज, रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ये ग्रुप नंबर 17 का रेंज है। और एफ पर मार्क लगा दो, स्टार मार्क लगा दो, अभी समझा रहा हूं, लिखो 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 लिखो। हाँ क्या साहिल बेटा क्या कह रहा है, एसजी की फुल फॉर्म? एसजी मतलब बेटा कहां लिखा मैंने एसजी बच्चा? कुछ मिस हो गया क्या बेटा? साहिल बेटा मैं नहीं समझ पाया आपकी बात, फिर से एक बार बोलना बेटा। अच्छा इट्स में ही क्या बोला? -1/3 तो जनरली शो नहीं करता है किसी कंपाउंड, यदि किसी कंपाउंड में फ्रैक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर आता तो स्ट्रक्चर से डील करते हैं सर। नहीं बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में आ सकता है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? चार्ज का एवरेज होता है। जब चार्ज 2-3 एटम के बीच में या 4 एटम के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो बेटा फ्रैक्शन में बन जाता है। तो ऐसा अगर आपने कहीं पढ़ा है तो गलत पढ़ा है बेटा। ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में हो सकता है,
एक आप जो बात कर रहे हैं, चार्ज कभी फ्रैक्शन में नहीं होता, और जो चार्ज होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। कुछ लोग बड़े गलत बोलते हैं, मैंने ये बात जानबूझ के बोली नहीं, आप लोग कंफ्यूज जाओगे। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है चार्ज, और ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है एवरेज ऑफ चार्ज। मैं एवरेज निकालना सिखा रहा हूं, मैं ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बता रहा हूं। रियली शायद किसी को पता होगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट अलग होता है, ऑक्सीडेशन नंबर अलग होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट की अभी हमें जरूरत नहीं थी, तो मैंने उसको निकालना भी नहीं बताया, वो सीधे सीधे चार्ज हो जाता है बेटा। ठीक है अभिषेक, ओके, हो जाता है बेटा बीच में। हाँ, तो जरा फ्लोरीन को क्या मार्क करेंगे बेटा? फ्लोरीन में क्या आपको बताया भी कि फ्लोरीन जो टॉप इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, -1 ऑलवेज। बस इसके अलावा कुछ नहीं, अपनी अकड़ में रहता है कि मैं तो सबसे ज्यादा नेगेटिव हूं, बस -1 शो करूंगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी सब क्या होते हैं बेटा, कभी कभी प्लस भी हो जाते हैं। वैसे मेनली बताओ, मेनली इस ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर -1 ही होता है। मेन ऑक्सीडेशन नंबर इस ग्रुप का -1 ही होता है, और फ्लोरीन का तो -1 ऑलवेज है, ऑलवेज है। चलो इंडिकेट कर दो बेटा, ऐसे कर दो इंडिकेट, कहीं से साइड में लिख दो बेटा, लिख दो लिख दो। साहिल, किस एलिमेंट का नाम बताना है बच्चा? आपका कोई मैसेज था क्या? आप स्ट्रॉन्शियम की बात कर रहे हैं बेटा? अच्छा, आपने एस आर बोला, ओके, एस आर बेटा स्ट्रॉन्शियम होता है, स्ट्रॉन्शियम, स्ट्रॉन्शियम वो ग्रुप नंबर 2 का मेंबर है बेटा। लास्ट लेक्चर का एक बार वीडियो रिकॉर्डिंग देख लेना बेटा, लास्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग में साहिल आपका आंसर मिल जाएगा बच्चा। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, एस आर बेटा स्ट्रॉन्शियम होता है बेटा। साहिल आपको आंसर मिल गया बेटा, ठीक है। बस रेनू ग्रुप नंबर 18 पे क्यों नहीं जाएंगे बेटा, क्योंकि ग्रुप नंबर 18 तो कंपाउंड ही नहीं बनाएगा। आपको पता है इनर्ट गैसेस होती हैं बेटा, यस, वो रियली कोई कंपाउंड उनका बनता है, तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं हम लोग। तो ग्रुप नंबर 18 पर अब ये बात अप्लाई नहीं करेंगे, बस ग्रुप नंबर 17 तक की बात करनी थी इसमें। ठीक है बेटा। अच्छा, ये तो हो गया, हमारा पी ब्लॉक भी कंप्लीट हो गया, हमने एस ब्लॉक भी कर दिया, पी ब्लॉक भी कर दिया बेटा। अब इसके अलावा मैं क्या करता हूं बेटा, कुछ दो तीन कुछ और इंपॉर्टेंट हैं ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह, उनको भी बता देता हूं आपको। अच्छा चलो, एक और रूल लिख लो आप पहले इसमें, एक और रूल लिख लो बेटा। चलो डी ब्लॉक के लिए भी रूल लिखा देता हूं, डी ब्लॉक, डी ब्लॉक जल्दी से, बस 1 मिनट का टाइम लेंगे बेटा, फटाफट फटाफट डी ब्लॉक। एक और रूल लिख लेंगे फॉर डी ब्लॉक, फॉर डी ब्लॉक। अब देखो बेटा, डी ब्लॉक में तो बहुत सारे मेंबर्स हैं, जैसे पी ब्लॉक में तो मैंने ग्रुप वाइज पढ़ा दिया आपको रेंज बना के, बेटा डी ब्लॉक में तो फॉर्मूला भी फिट नहीं हो पाता, ये नहीं बेटा। डी ब्लॉक तो इतने सारे ऑक्सीडेशन नंबर दिखाते हैं, इतने सारे ऑक्सीडेशन नंबर, वो उनके लिए कोई एक परफेक्ट फॉर्मूला ही नहीं है। लेकिन इसमें ऐसा करता हूं, 2 या 3 एलिमेंट बड़े इंपॉर्टेंट से हैं जो ज्यादातर कंपाउंड में आते हैं, उनका मैं आपको ना स्पेशली मैं लिखवा देता हूं, बस छाट के 2-3 लिखवा दे रहा हूं, बस उतने से काम बन जाएगा। कुछ और आएगा तो देख लेंगे उसको, एग्जाम्पल में आएगा नहीं, चिंता मत करो। सो क्या क्या है इसमें, जैसे आप सभी को पता होगा आयरन, आयरन बेटा डी ब्लॉक का मेंबर होता है आयरन। आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये +1 से लेकर +6 के बीच में लाई करता है। हाँ, आपने तो बस 2 ही सुने थे, फेरस और फेरिक। जब मैं फेरस फेरिक समझा रहा था लास्ट लेक्चर में, किसी एक लेक्चर में बताया था आपने से, किसने पूछा था, मंथन ने, किसने, सर अस और इक क्या होता है, वहां पर क्यूप्रस क्यूप्रिक भी आ गया था, तो मैंने समझाया था जैसे फेरस फेरिक होता है +2 और +3 होता है। और मैंने क्या बोला था बेटा, आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर या आयरन की और भी वैलेंसीज होती हैं, तो देखो कितनी सारी होती है, एक तरह से ऑक्सीडेशन नंबर वैलेंसी है ना बेटा, अलग अलग कंपाउंड में वैलेंसी है इसकी। तो कभी +1, कभी +2, कभी +3, कभी +4, कभी +5, कभी +6, इतने सारे वैलेंसीज या ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। लिख लो आयरन का रेंज। अब इस पे तो रट्टा ही लगाना पड़ेगा बेटा, मतलब कोई ये देखा है हमने, कंपाउंड जनरली चेक किए बेटा, तो उसके बेस पे मैंने आपको लिखवा दिया। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 to +6। एक और लिख लो, क्रोमियम, क्रोमियम, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन भी बेटा +1 से +6 तक जाता है। क्रोमियम भी जैसे आपने देखा होगा, इसका बड़ा एक इंपॉर्टेंट सा कंपाउंड है,
सुना है इस कंपाउंड का नाम K2Cr2O7? लैब में कभी गए हो? अरे कभी गए हो लैब में? स्कूल ही नहीं जाते तुम लोग तो, जाते हो स्कूल? तो K2Cr2O7 देखा है? पोटेशियम क्रोमेट बोलते हैं इसको, पोटेशियम डाइक्रोमेट। कैसा कलर होता है जरा बताओ तो, कैसा कलर होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट का? नहीं, पोटेशियम परमैंगनेट नहीं बेटा, पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्रोमियम में क्रोमेट बच्चा, रेनो क्रोमेट, 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 पोटेशियम क्रोमेट ऑरेंज कलर का होता है। यस रेनू, अब करेक्ट किया तूने। यस, ऑरेंज कलर का होता है, येलो ऑरेंज कलर का होता है। ये आपका जो है लैब में देखना पोटेशियम डाइक्रोमेट बेटा है। ये बड़ा अच्छा, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है लेबोरेटरी में, इससे कई सारे टाइट्रेशंस किए जाते हैं बेटा। तो क्रोमियम हो गया। ऐसे एक और लिख लो बेटा। ऐसे तो देखो इंपॉर्टेंट तो बहुत होते हैं बेटा, मैं जनरली यानी कुछ बस 2-3 ही लिखा रहा हूं, ठीक है बेटा? सब नहीं लिखा पाऊंगा मैं। मैंगनीज, मैंगनीज का होता है +2 से लेकर +7 के बीच में लाई करता है मैंगनीज। जैसे देखो ये अभी रेनू जो कह रही थी KMnO4, ये होता है पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं, इसका इंपॉर्टेंट कंपाउंड है मैंगनीज का। KMnO4 कैसा कलर होता है KMnO4 का? हाँ मंथन, यस, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यस बेटा, यस पुष्कर, ऑरेंज करेक्ट लिखा था बेटा पुराना। मंथन यस, पर्पल, हाँ रेनू पर्पल, यस पर्पल कलर का होता है ये आपका KMnO4। यस, ये भी बहुत अच्छा लेबोरेटरी रिएजेंट है आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये आपका। ये आगे बड़े केमिस्ट्री में काम आने वाले हैं, तो इसलिए मैंने बस ये 3 बस बेटा बहुत है। डी ब्लॉक में इतना याद रखना, ठीक है बेटा? बाकी डी ब्लॉक का हम नहीं तो फाइंड कर लेंगे, टेक्निक चलेंगे, अभी तो प्रैक्टिस करनी है हमको, चिंता मत करो, सब करेंगे बेटा जो है। यस सेजल, पर्पल कलर का होता है बेटा KMnO4। अच्छा, अब देखो, अब क्या बस एक लास्ट एक और इंपॉर्टेंट रूल लिख लो बेटा, जो कि वैसे मुझे स्टार्टिंग में लिखाना चाहिए था, रूल को चेंज करेंगे। अगर कोई एलिमेंट है बेटा, पहले समझो, समझो सबके सब, फॉर एन एलिमेंट, अरे टाइम को आगे बढ़ने दो, घड़ी मत देखो, यहां पर ध्यान दो सबके सब। फॉर एन एलिमेंट, कोई एलिमेंट है, उसके अंदर किसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, मींस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इन एलिमेंट, ये लिखना चाहिए था मुझको। इसको करेक्शन कर देता हूं, इसको ऐसे लिखते हैं, फॉर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इन एलिमेंट। अभी तक तो हम कंपाउंड की बात कर रहे थे, इन एलिमेंट, एलिमेंट में किसी एटम का ऑक्सीडेशन, जैसे एलिमेंट कौन सा? ऑक्सीजन एलिमेंट है O2, नाइट्रोजन एलिमेंट है N2, O3 ओजोन एलिमेंट है, फास्फोरस P4 एलिमेंट होता है। ये एलिमेंट होते हैं बेटा, इनमें एक से ज्यादा एटम है, बट ये पूरा एलिमेंट है आपका। हाँ ठीक है, सिंगल O2 मॉलिक्यूल होगा, मॉलिक्यूल से एलिमेंट बन गया, N2 से मिलकर एलिमेंट बन गया, नाइट्रोजन एलिमेंट बन गया। किसी एलिमेंट के फॉर्मूले के अंदर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो देखो बेटा, यहां पर गलती से ये मत बोलना कि सर यहां O का ऑक्सीडेशन नंबर -2 हो जाएगा, नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, 0 होगा। कोई भी फ्री एलिमेंट दिया हो तो फ्री एलिमेंट में एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। क्यों होता है? अरे सीधी सी बात है, क्योंकि एलिमेंट पे चार्ज कितना है, कितना चार्ज है बताओ? एलिमेंट पे चार्ज कितना है? यहाँ पर 0 चार्ज है। जैसे O2 है, O2 पूरा क्या है? न्यूट्रल है। अब 2 ऑक्सीजन के एटम है, सपोज O का ऑक्सीडेशन नंबर X है, हम अपनी इक्वेशन मेथड से चलते हैं, 2 ऑक्सीजन एटम है तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है? 0, तो x का वैल्यू कितना आएगा? 0 ही तो आएगा। तो एलिमेंट पे टोटल चार्ज 0 है, तो एलिमेंट के अंदर एक ही टाइप के एटम है, तो उन पर भी चार्ज 0 0 0 हो जाएगा। तो एलिमेंट अगर कहीं पर फ्री एलिमेंट है, कंपाउंड नहीं, कंपाउंड के लिए ऊपर के रूल लगेंगे, फ्री एलिमेंट है बेटा, तो उसके अंदर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना लिखोगे? अरे बोलो कितना लिखोगे? 0 लिखोगे। लिख लो चलिए जल्दी से, मार्क लगाओ, फॉर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इन एलिमेंट इज इक्वल टू 0, वहीं पर लिख दो, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। यस 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 यस, 0 0 0 0, यस सेजल, यस पुष्कर, यस बेटा, रेनू यस, अभिषेक यस, वैभव ओके बेटा, मैं ओके, ठीक है बेटा। देखो बेटा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर कर दिया बेटा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर कर दिया है, जिसको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है बेटा, ज्वाइन कर लेना बेटा। इसमें गोल्ड वगैरह रेनू जरूरत नहीं है बेटा, जब जरूरत पड़ेगी तब अलग से निकाल लेंगे बच्चा, कोई जरूरत नहीं बेटा उसकी।
ठीक है, ऐसे नहीं तो बेटा पूरी इनऑर्गेनिक अभी पढ़नी पड़ जाएगी हम लोगों को। काफी हो गया बेटा, काफी डिस्कशन हो गया। अब देखो, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कैसे करेंगे, मैं फिर से बताता हूं, मैं एक फाइनल एग्जांपल दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल हमारे सामने कंपाउंड है H2SO4। अब होता क्या है बेटा, जिनका फिक्स है वो तो फिक्स ऑक्सीडेशन नंबर शो करेंगे, जो रेंज है रेंज वालों का फिक्स नहीं होता, तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमें इक्वेशन बना के फाइंड करना होता है। जिनका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स नहीं होता है उनके चक्कर में पूरे मॉलिक्यूल की इक्वेशन बना के इज इक्वल टू 0 रखकर उसका वैल्यू निकालना पड़ता है। देखो क्या कह रहा हूं, जैसे H2SO4 है, H का तो हम सबको पता है कि +1 फिक्स है, S फिक्स नहीं है, रेंज होता तो इसको X अज्यूम करना पड़ेगा। O का फिक्स है -2। हाँ बेटा घबराओ मत सर कि O हमें कैसे पता होगा -2 होगा। अब ये -2 लेके चलो, जहां -1 या -1/2 टाइप के गद्दार आएंगे तो मैं समझाऊंगा ना आपको। जो अभी आप -2 ही मान के चलो, मैंने बताया 95% से ज्यादा कंपाउंड में -2 ही होता है O। आप मान के चलो कि -2 ही फिक्स है उसका, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, सब पेरोक्साइड आ गया तो क्या करेंगे, बताऊंगा टेक्निक, बताऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा उस चीज की बेटा। सो अब इज इक्वल टू 0, तो इक्वेशन क्या बनेगी, देखो 2 H के एटम है तो 2 इंटू +1 प्लस S का एक ही एटम है X प्लस 4 ऑक्सीजन के एटम है 4 इंटू -2 इज इक्वल टू पूरे मॉलिक्यूल पे चार्ज कितना है 0। ये इक्वेशन बन गई, बस यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का। यहां से X का वैल्यू निकाल लो, कितना आएगा X का वैल्यू, ये हो जाएगा +8 -2 +6। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 होगा यहां पर। और चेक भी कर लो क्या ये ऑक्सीडेशन नंबर रेंज के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है, देख लो। सल्फर जहां हमने ग्रुप नंबर 16 का रेंज लिखा था, अगर ये रेंज के बाहर आ रहा है तो हमने कोई मिस्टेक कर दी है, कोई गलती कर दी है। रेंज में आ रहा होगा पक्का बेटा। तो रेंज का फायदा क्या है, कि रेंज का फायदा ये है बेटा कि आंसर को वेरीफाई करने के लिए जो हमारा आंसर बनेगा वो उसी रेंज में पक्का पक्का आना चाहिए, इसलिए हमने इतने सारे रूल्स पढ़े हैं बेटा। सो ये तरीका है किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का बेटा। यस आप लोगों ने सही मैसेज किया बेटा। सेजल बेटा +6 आएगा, यस अभिषेक ओके, पुष्कर यस 6 बेटा। बेटा प्लस या माइनस लगाते हुए चलना। तो अब इसकी प्रैक्टिस हम क्या करेंगे बेटा, आज के लेक्चर में तो बेटा अभी रूल्स पूरे हो पाए हमारे, ये खाली बस एक एग्जांपल मैंने आपको समझाया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी चीज की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना बेटा, इसी चीज की पूरा का पूरा प्रैक्टिस करेंगे। मैं कई सारे आपको 20 25 30 कंपाउंड दूंगा, उनमें आपको जो है जिसका वेरिएशन होगा यानी जिसका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स नहीं होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है इसी तरीके से इक्वेशन बनाकर, और रेंज से क्रॉस वेरीफाई करना है कि रेंज में आंसर आ रहा है तो सही है, रेंज में आंसर नहीं आ रहा तो मुझे बताना, हम देखेंगे क्या गलती होगी बेटा उसमें। आगे बात समझिए बेटा, चाहे तो ये नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिस हो पाएगी बेटा हमारी। चाहे ओके कोई बात नहीं, प्रैक्टिस आज नहीं हो पाएगी, प्रैक्टिस हम पक्का नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बिना प्रैक्टिस के आगे नहीं बढ़ना है। अच्छा अब बेटा बस क्लास को कंक्लूड करते हैं बेटा। तो फिर से बता दूं जो नए बच्चे आए बेटा, 11th की जो क्लास होती है वो वेंसडे को, फ्राइडे को और संडे को होती है। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर कब होगा, संडे को होगा बेटा 11th के लिए। और बाकी 3 दिन जो है 12th का लेक्चर होता है ट्यूसडे को, थर्सडे को और सैटरडे को 12th का लेक्चर होता है बेटा। और लेक्चर का टाइमिंग हमेशा 8:15 PM ऑनवर्ड से बेटा, 8:15 PM से 9 या 9:15 तक चले जाते हैं बेटा जो है, ठीक है, ये टाइम याद रखना। अच्छा वैसे तो देखो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक अभी शेयर कर दिया था बेटा मेरे ऑफिस स्टाफ ने, लेकिन अगर किसी को फिर भी नहीं मिला तो एक काम कर लो, मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर नोट कर लो। मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है 9412995928। ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, मुझे मैसेज करके लिंक ले सकते हो, ठीक है, 9412995928। जिसको व्हाट्सएप ग्रुप सब ज्वाइन कर लो बेटा। स्टडी मटेरियल के लिए फिर से बताता हूं, जून के फर्स्ट वीक में होप सो बेटा की ऐप बनके तैयार हो जाएगा केम कैलिबा का, उसमें मैं स्टडी मटेरियल अपलोड कर दूंगा। आप में से जिस किसी को भी स्टडी मटेरियल चाहिए होगा जिसमें थ्योरी बुकलेट एक्सरसाइज बुकलेट होती है
प्रैक्टिस असाइनमेंट्स होते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट वगैरह होते हैं बेटा, बहुत कुछ है वो खुद से मैंने तैयार किया। मैं बार बार बोलता हूँ बेटा, मैंने और मेरे कुछ 2-3 असिस्टेंट टीचर है बेटा, हम लोगों ने बहुत मेहनत की उस स्टडी मटेरियल को बनाने। तो जिसको चाहिए वो ऐप से जाके बेटा वो एक्सेस ले सकता है, बहुत नॉमिनल चार्ज कुछ रहेगा बेटा उसका अल्टीमेटली। तो अभी आप लोग थोड़ा सा 15 दिन लगभग वेट कर लो, जून के फर्स्ट वीक में आपको अनाउंस कर दूंगा जैसी ऐप तैयार हो जाएगा कि बेटा आप लोग स्टडी मटेरियल ले सकते हो। ठीक है बच्चा, तब तक प्रैक्टिस करते रहो बेटा। आप जो भी बुक से प्रैक्टिस करो, वैसे बुक में ग्रुप में बताते रहता हूं, आप प्रैक्टिस अपनी मत छोड़ना बेटा, बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है आपको। ठीक है, चलो बेटा आज का लेक्चर बेटा कंक्लूड किया जाए बेटा। पुष्कर बेटा, बच्चा मेरा मन तो करता है, वैसे तो देखो 1 घंटा तो हो ही जाता है बेटा, लेकिन बेटा मैं भी बहुत थक जाता हूँ बेटा। मेरे अभी देखो 3:30 बजे से कंटिन्यूस क्लास चल रही है, डे टाइम में भी कभी कभी लेक्चर होता है बेटा जो है। सो मैं भी बहुत थक जाता हूँ बेटा, बहुत ज्यादा। ये लगभग लगभग 6 घंटे कंटिन्यूस पढ़ाते पढ़ाते हो जाते हैं बेटा जो है। सो बिल्कुल भी बच्चा टाइम नहीं मिल पा रहा बेटा। ये तो मैंने टाइम थोड़ा सा यूट्यूब के लिए लास्ट क्लास में निकाल रखा है बच्चा, बाद में देखेंगे अगर कुछ कोई बैच वगैरह का सिलेबस जब हो जाएगा, अगर आपकी जरूरत होगी तो टाइम बढ़ा दूंगा, चिंता मत करो बेटा उसकी। ठीक है पुष्कर, बिल्कुल चिंता नहीं करनी बेटा इस बात के लिए। ओके बेटा, थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू।